ठीक है। लेफ्ट हैंड ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा, एक हाथ से प्रैक्टिस करके। ये समझ आ गई। और ये हाथ कंट्रोल वाला हाथ है, और इसमें डिफरेंट शॉट जब आएगा तो इसके डिफरेंट रोल होगा। मसलन जब कट शॉट खेलते हो तो कट के लिए सिर्फ ये 2 उंगलियां तो नहीं होंगी, कट के लिए पूरा हाथ आएगा, कट के लिए ये हाथ पूरा इस्तेमाल होगा। पुल शॉट के लिए भी ये तो कंट्रोल करेगा ही, लेकिन पुल में ये दोनों हाथ बराबर के शरीक हों, ठीक है। ये इवन बड़ा शॉट जब आपने मारना है उसमें दोनों हाथों का इक्वल काम करना जरूरी है। 2 हाथों का एक हाथ बन जाएगा तो अच्छा शॉट लगेगा, फुल कंट्रोल वाले शॉट लगेगा। समझ आ गई। अहम चीज क्या है कि इन दोनों हाथों ने मिलके एक काम करना है। एनी क्वेश्चन? समझ आ गई? अब सबको पता है बैट कैसे पकड़ना है? कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। रिलैक्स हो कि आप बड़ी टेंशन में खड़े हो। टेंशन किस चीज की है? धूप ज्यादा है, एनर्जी खत्म हो गई। गुड। अच्छा तो कोई बात हो तो बिल्कुल फील फ्री। अच्छा प्लेयर वही बनता है जो पूछता है, जो पूछता नहीं है। कदम का कितना फासला होना चाहिए? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट है। ग्रिप का सब सेटिस्फाइड? अब नेक्स्ट जब आपको बैट पकड़ना आ जाता है, अब अगली चीज क्या है? स्टांस, खड़ा कैसे होना है। ये बहुत ही अहम चीज है। खड़ा होने में आपका बैलेंस होगा तो आप अच्छे बैट्समैन हो। बड़े प्लेयर जितने भी हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि उनका बैलेंस होता है। और चूंकि क्रिकेट में डिफरेंट शॉट खेलने आपने, फ्रंट फुट पे जाना है, बैक फुट पे जाना है, डिफरेंट शॉट मारने हैं, स्वीप मारनी है, तो डिफरेंट शॉट आप तब ही खेल पाओगे जब आप रिलैक्स और बैलेंस में खड़े होंगे। बैलेंस में खड़े होंगे तो मूवमेंट आसान होगी। तो सिंपल ज़हन में आप ये रखो, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टांस अच्छा कौन से वाला होता है जिसमें आप बिल्कुल फील फ्री, जहाँ से आप बैलेंस में खड़े हो सकें, वही आपका बेस्ट स्टांस है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप टीवी पे देखते हो तो नॉर्मली अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपके जो ये पाँव हैं, ये कंधों जितना कंधों का आपस में डिस्टेंस है ना, उसी कंधों के साथ सेम ये क्लोज हो गया है ना। कंधे मेरे इधर हैं, कंधों तक ये समझ लो, ये विड्थ जो है ये कंधों के बराबर होनी चाहिए। नॉर्मल बेस्ट स्टांस यही है, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपका पूरा बैलेंस आ जाता है, ये सर बिल्कुल आपका सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट आसान हो जाती है। ऐसा ही है ना। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने देखा होगा कई बैट्समैन हैं जो यूं भी खड़े होते हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह है, किसी को पता है? गुड। कुछ बैट्समैन शुरू में ही अपने आप को इसमें डेवलप कर लेते हैं, और कुछ ये होता है कि उनको मेंटली जब वो खड़े होते हैं तो उनका बैलेंस ही यहाँ बन रहा होता है। वो यहाँ पे खड़े हों तो उनको ऑकवर्ड फील होते हैं, वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकते। गुड। तो अगर आप कोई बंदा ऐसे डेवलप कर लेता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा टांगें खोलेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान क्या होगा, कौन बताएगा? बैलेंस नहीं होगा सर। बैलेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, आगे शॉट नहीं, स्टेबल हो जाओगे आप। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ बजाय इसके। इसका नुकसान ये होगा कि आप अब ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं। अब आपकी जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली
यही चीज होती है। अहम चीज क्या है कि ज्यादा खोलते जाओगे आपकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, आप ज्यादा क्लोज होते जाओगे आप में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप में बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्लोज हो गए तो आप स्टेबल नहीं हो, आपसे शॉट सही नहीं लगेगा। ज़्यादा हो गए तो आप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, एक शॉट तो यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, आप खड़े हो गए, अगर आपको अपनी रीच में बॉल मिल गया तो वो बड़ा अच्छा शॉट लगेगा। लेकिन बॉल आगे पीछे चली गई, आपने आगे पीछे मूव करना हुआ तो स्टक हो जाएंगे, आपसे मूव नहीं हो पाया। समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? खड़ा एक ही तरह से होना, सिंपल, जहाँ पे आपका बैलेंस हो। बेसिकली ये स्पिनर के लिए होता है ज़्यादातर, क्योंकि स्पिनर पे आपकी टांगें ज़्यादा यूज़ होती हैं, बजाय इसके कि फास्ट बॉलर पे कम होता है। होता तो फास्ट बॉलर पे भी है। विकेट के कैसे आगे? हाँ, ये देखो, पहले ये समझ लो ना कि सबसे अहम चीज़ है बैलेंस, और फिर स्टेबिलिटी कैसे लानी है। अब जैसे आप मूव करते हो, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ से लेकर आप जब बॉल पे पहुंच जाते हो स्ट्रोक मारने तक, उसके बाद भी आपने बैलेंस से शुरू करना है, बैलेंस पे ख़त्म करना है। अगर आप शुरू बैलेंस से करते हो और एंड पे आप थोड़ा गिर जाते हो, इट मीन्स आपने शॉट गलत खेला, आप आउट हो जाओगे। बैलेंस आउट तो समझ लो आप आउट। बैलेंस को बरकरार रखना है। अभी आपने क्या पूछा? स्पिनर। हाँ, स्पिनर पहले खड़ा कैसे होना है। विकेट का नॉर्मली आजकल की क्रिकेट में ना, अच्छा बैट्समैन जो है वो बॉलर को विकेट नहीं दिखाता, मैक्सिमम ऑफ स्टंप बॉलर को नज़र आती है। मसलन आप मिडल पे खड़े होंगे तो आपने बॉलर का एरिया जो है वो मज़ीद तंग कर दिया। आप इधर लेग पे खड़े होंगे तो बॉलर को बहुत सा वसी एरिया नज़र आता है, वो मज़े से बॉल कराता है। इधर उसकी आ भी जाएगी तो उसके लिए थोड़ी सी बचत हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे होंगे तो उसको मजबूरन इधर वाला तो जो है ना, हल्का सा भी इधर गया तो वो वाइड हो जाएगा। मैक्सिमम आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए आपकी लेग स्टंप कहाँ पे है। ये जो स्टांस लेते हैं ना, अपना गार्ड जो लेते हैं ना, ये इसलिए लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी विकेटें कहाँ पे हैं, मिडल स्टंप कहाँ पे है, लेग स्टंप कहाँ पे है, फिर उसके मुताबिक आप खेलते भी हो और छोड़ते भी हो। अब स्पिनर्स के लिए सिंपल कुलिया है बिल्कुल। ये कौन से मुझे दो ना, बेसिकली दो किस्म की बॉल हैं। जब बॉलर बॉल कराता है ना, दो किस्म है, तीसरी उनके बीच में। एक बॉल है जो आगे आता है, एक बॉल है जो पीछे जाता है। ऐसा ही है ना। आगे वाला बॉल आसान है, इजीली खेल सकते हैं। पीछे वाला बॉल वो भी आसान है, वो भी इजीली खेल लेते हैं। अच्छा बॉल कौन सा है? जो ना आगे हो ना पीछे। ठीक है, अब करना क्या है स्पिनर्स के लिए, तो खास तौर पे ये मैंने जर्नल बताया। अब स्पिनर्स के लिए क्या होता है, स्पिनर के लिए एक ही कुलिया आपने ज़हन में रखना है, सिंपल सा कुलिया। या उसको पूरा ऊपर जाके खेलना है या उसको पूरा बैकफुट पे जाके खेलना है। पूरा ऊपर जाओगे तो समझ लो आपने उसको फुल टॉस बना दिया, ओवर पिच बना दिया। अगर मुकम्मल पीछे आप आ गए तो अब जितना भी बॉल टर्न करे, अब वहाँ पे पड़ा हुआ बॉल जितना भी स्पिन हो के इधर आए तो आपको नज़र आएगा मज़े से। जब आप बैक फुट पे आ गए उसको जहाँ मर्जी है मार। स्पिनर को किल करने का सिर्फ यही तरीका है, उसके हाथ से बॉल निकलते हैं, आपको पता चल जाएगा हाँ आगे आ रहा है। अगर आगे आ रहा है तो उसको पूरा आगे आ जाओ, अगर थोड़ा सा भी पीछे गिरा है तो उसको पीछे आगे गिरा। अगर ये टेक्निक आपकी टांगें काम करें, आपका माइंड काम करे, आप क्विक हैं बॉल जज करने में, तो यू आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर। जितना भी अच्छा स्पिनर होगा, अगर आपने उसको ऊपर पकड़ लिया या उसको पूरा बैक फुट पे आ गया तो इजी।
सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट टेक्निक स्पिनर की यही है कि या पूरा आगे या पूरा पीछे, सिर्फ आपने जज करना है बॉल को। समझ आ गई? अच्छा, अब खड़ा होने के बाद क्या है, स्टांस की समझ आ गई सबको? स्टांस में सबसे अहम चीज क्या है? बैलेंस। आपको बैलेंस बरकरार रखना है और स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। बैलेंस को बरकरार रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट कौन सा है? जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे अहम है? सर। वेरी गुड। सर ही सारा कुछ कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया? अब क्या चीज बाकी रह गई? खड़ा होने के बाद क्या करते हैं? थोड़ा सबसे पहले ग्रिप, वो समझ आ गई कैसे पकड़ना है? फिर स्टांस, अब खड़े हो गए, अब क्या कर रहे हैं? स्विंग, स्विंग ऑफ द बैट। अब आपने खेलना है ना, तो स्विंग करेंगे। अब स्पिनर है तो ग्रिप को बैट चेंज करनी होगी। नहीं, सेम ही पकड़ो, पुलिया सेम ही है। अब वो जैसे बताया ना कि अगर आपने सीधा हिट करना है तो उसमें आपने ये 2 उंगलियां तो इस्तेमाल नहीं करनी ना। अगर आपने 6 मारना है फॉर एग्जांपल, तो 6 में आपका दोनों हाथों का इक्वल कनेक्शन होगा तो अच्छा शॉट लगेगा। अब बाद लीग बाहर निकल खड़ा होना है। अब बोला वो आगे और पीछे का जो है ना, नॉर्मली ये लाइन है, एक पाँव इधर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे क्यों खड़े होते हैं? आगे इसलिए खड़े होते हैं कि बाज़ औक़ात बॉलर स्विंग करा रहा होता है ना जो ज़्यादा, उसके लिए आप बेशक 1 फुट 2 फुट आगे आ जाएं। जब आप आगे आएंगे उसकी स्विंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्विंग उसकी यहाँ से होनी है, तो आप बाहर खड़े होंगे तो वो स्विंग ओवर पिच बन जाएगी, मतलब आप पूरा ऊपर आ जाएंगे, तो वो मजबूरन फिर पीछे फेंकेगा, उसकी स्विंग ख़त्म हो जाएगी। तो स्पिनर पे तो वैसे स्टंप आउट के लिए आपने अंदर ही खड़ा होना। समझ आ गई? अच्छा, अब क्या है? बैट स्विंग। बैट स्विंग डेफिनेटली बहुत अहम चीज़ है। बैट स्विंग के बारे में कौन बताएगा? सही है, गुड। बैट का स्विंग ऐसे होना चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ड्राइव मारा है, स्ट्रेट ड्राइव में जहाँ से बैट, अब इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा, ये अब एक स्ट्रेट लाइन में गया है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं ना, तो शॉट मारते हैं, बॉल इधर आ रहा है, शॉट मारते हैं इधर, बैट पे कनेक्शन हुआ, शॉट इधर गया, बैट हमारा इधर फिनिश हो रहा है। उसमें क्या होता है, वो 100% पावर फोर्स नहीं लगती, वो ख़त्म हो जाती है। अब बॉल जहाँ पे आ रहा है, बैट वहाँ से आएगा, जहाँ पे बॉल लगा, जिधर बॉल जा रहा है, बैट का फिनिश आपका उधर ही होगा। इसी तरह कवर में मारना है, तो जब आप कवर में मारोगे, इधर कनेक्शन हुआ और बैट फिनिश भी उधर ही होना है। ये चीज़ सबसे अहम है बैट स्विंग में, कि आपका ये कंट्रोल होना चाहिए कि जहाँ पे आप मार रहे हैं, आपने ये ऑन ड्राइव मारा, बैट भी इधर ही ख़त्म है। इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि बैट एक लाइन में आएगा ना। क्रिकेट में स्ट्रेट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भागने के लिए भी, फास्ट बॉलर के लिए भी, फील्डिंग के लिए भी। सीधी लाइन पे जो काम होगा वो अच्छा होगा, तो इसलिए बैट स्विंग भी सीधा होना चाहिए। अब बैट स्विंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन बताएगा? कोई तो बताएगा। अगर थक गए हो तो फिर मैं बताता हूँ। बल्ले की स्पीड। गुड। और बॉल जिधर आ रहा है उसे इसी तरह से वेल डन। और बैट स्विंग में सबसे अहम चीज़ है बैक लिफ्ट। अब आप यहाँ पे खड़े हो, ये खेला आपने, ये शॉट मारा, अब यहाँ से बैट ये शॉट मारा और अब ये शॉट मारा, इसमें फ़र्क क्या है? वो लॉफ्टेड था सर, ये स्ट्रोक सर, ये ग्राउंड शॉट। गुड ट्राई। एनी अदर वन? बैक लिफ्ट के बारे में देखो, बैट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से शॉट मारा है, दूसरे बैट्समैन ने बैट यहाँ से लाया है और सेम शॉट मारा है।
दूसरे वाला ठीक है। सर जो ऊपर से आएगा वो बॉल नीचे नीचे जाएगा, जो यहाँ से लाएंगे वो नहीं, वो ऊपर वाला फोर्स से आएगा ना उसकी। एक्सीलेंट, गुड। जब बैट ऊपर जाएगा तो बैट का एक वेट है ना, नेचुरल वेट भी है बैट का। अब यहाँ से आप बैट को छोड़ो तो ऑटोमेटिक सीधे ये पावर है, इसको आप यहाँ से सिर्फ छोड़ दो तो भी बॉल को जब ये लगेगा तो जाएगा। यहाँ से आप छोड़ोगे तो कम उठा हुआ है तो कम फोर्स होगी, और कम फोर्स होगी तो आप कोशिश करोगे कि बॉल को जोर लगाओ। आप जोर लगाओगे तो ये हाथ इन्वॉल्व होगा यूं, तो उसमें अपिस के भी चांस हैं और बॉल भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। यहाँ से आएगा तो इजीली आप ये बैट की भी फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें आप मज़े से या सिर्फ यूं करोगे तो बॉल तेज़ी से जाएगा। तो बैक लिफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर खिलाड़ी बोलते हैं जी मुझसे छक्का नहीं लगता, तो छक्का अक्सर इसीलिए नहीं लगता कि वो यहाँ से खड़े होते हैं तो वो अब यहाँ से ये मारते हैं। अब इसके लिए आपकी पूरी टाइमिंग 100% होगी, मिडल होगा तो फिर शायद वो चला जाएगा, लेकिन नॉर्मल यहीं पे जाएगा, कैच पकड़ा जाएगा। और अगर यही चीज़ आप यहाँ से लाओगे तो आप बिल्कुल मज़े से, ऐसे लगेगा आपने जोर ही नहीं लगाया। बैट जब ऊपर से आएगा सिर्फ लेफ्ट हैंड से भी आप 6 मार दोगे, यहाँ से सिर्फ यूं करोगे ये 6 हो जाएगा। तो इसलिए बैक लिफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बैट को ऊपर से लाओगे तो आपको बैलेंस बरकरार रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप बॉडी का जोर नहीं लगा रहे, आप इसी की फोर्स यूज़ कर रहे हो। बॉलर की स्पीड इस्तेमाल कर सकते हो मज़े से। अक्सर गुड लेंथ पे बॉल जब आता है, अच्छा बॉल, बैक लिफ्ट होगी तो अच्छे बॉल को आप जब नॉर्मली आप रोकते हो, बैट स्टॉप करते हो, उसी स्टॉप में भी आप इसको चौका मार सकते हो। अक्सर देखते हो ना कि बाबर आजम सिर्फ यूं करते हो, कोहली की तरह 4 हो गया, सब सोचते हैं ओह वंडरफुल। उसमें उसकी बैक लिफ्ट का बहुत अहम किरदार है। उसी बैलेंस में आप खड़े खड़े यहाँ से ज़ोर तो लगाना नहीं, बस अच्छा बॉल आया आपने उसको सिर्फ रोका, देख किया, बॉल चला जाता है। और फिर जब आपने कनेक्शन किया, हाँ सबसे अहम है कनेक्शन। बॉल का कनेक्शन कहाँ पे करना है, स्विंग की तो समझ आ गई ना। अब नेक्स्ट कनेक्शन कहाँ पे होना चाहिए। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि कनेक्शन आपने अपने कंट्रोल में रखना है। बॉल को वहाँ पे हिट करना है, वहाँ पे कनेक्ट करना है बैट से जहाँ पे आपका मैक्सिमम कंट्रोल हो। तो ये मुझे कौन बताएगा कि मैक्सिमम कंट्रोल कहाँ पे आएगा। क्या बॉल को आप यहाँ से मारोगे, आगे से पकड़ोगे, या इसको लेट पकड़ोगे। जब बॉल नीचे लगे, गुड गुड, जो आगे वाली बॉल जो आपके कंट्रोल में सर आ गया है, वेल डन। पता आप सबको है लेकिन किसी को श्योर नहीं है, जज कर और कुछ बता नहीं पा रहे, और इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा कंट्रोल जितना आपके करीब होगी चीज़ वैसे ही होगा ना। आप जब खाना खाते हो तो खाना ऐसे खाते हो या खाना ऐसे खाते हो, यहाँ पे खाते हो या यहाँ पे खाते हो, यहाँ पे खाते हो ना, तो यहाँ पे कंट्रोल होता है कि खाना गिरेगा नहीं, इधर उधर नहीं भागेगा। सेम यही चीज़ है, बॉल जब आपकी आंखों के नीचे आएगा ना, उसको जब आप खेलोगे तो कंट्रोल होगा। जब आप दूर से खेलोगे उसमें कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ से खेलोगे तो एज निकलेगा, मिस हो जाओगे। जब यहाँ पे खेलोगे तो उसमें प्रॉपर कंट्रोल होगा। तो कहाँ पे खेलना है, आंख के नीचे नीचे बॉल को आने का। समझ आ गई।